व्हाट इफ के एपिसोड तो बारिश के छन छन पानी की तरह बरसते ही जा रहे हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए जानते हैं क्या क्या ईस्टर एग्स है व्हाट इफ के एपिसोड 3, 4, 5 में। उससे पहले लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन घंटी भी बजा दीजिएगा ताकि अपडेट्स मिलते रहे आप लोगों को। और वेलकम टू द चैनल जो प्लेटफॉर्म है एमसीयू, डीसी और फिल्मों की हर खबर का जस्ट अ रिव्यू। एपिसोड 3 जिसे कहा जा रहा है व्हाट इफ हैप्पी होगन सेव क्रिसमस है मार्वल का मैंडेटरी क्रिसमस एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत ही होती है एवेंजर्स टावर के साथ जिसे किसने खरीदा अभी तक हमें नहीं पता। एवेंजर्स टावर में हो रहा है अटैक और सारे एवेंजर्स के नाम पर मोजे रखे हुए हैं जहां सैंटा गिफ्ट छोड़ेगा। ऐसे मोजे आयरन मैन 3 में भी दिखे थे टोनी स्टार्क के घर पर। फिर जेफरी राइट की आवाज में वॉचर हमें पीछे ले जाता है। एवेंजर टावर में हो रहा है पार्टी और इस पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन देख रहे हैं हैप्पी होगन, आवाज जॉन फेवरो की जिन्होंने आयरन मैन की फिल्मों को डायरेक्ट किया था और उनमें स्टार भी किया था एज हैप्पी होगन। मरिया हिल, आवाज कोबी स्मोल्डर्स की जिनके किरदार को सीक्रेट इन्वेजन में अंत कर दिया गया है। और थॉर फ्रैंचाइज और वांडा विजन से डार्सी, आवाज के डेनिस की। खैर ये एपिसोड सेट है आयरन मैन 2 और 3 के बीच में और दिखाती है जस्टिन हैमर जिसे आवाज देने के लिए वापस आया है सैम रॉकवेल जिन्होंने आयरन मैन 2 में ये किरदार निभाया था। टोनी स्टार्क का बिजनेस राइवल जो स्टार्क की तरफ नफरत में था, पागल हो गया था, ये गलत संगत में चला गया था। आखिर में एक आइकॉनिक डांस भी किया था आयरन मैन 2 में और रॉकवेल ने जो यहाँ भी दर्शाया गया है। हैमर पहुंच जाता है एवेंजर्स टावर में अपना बदला लेने के लिए बिल्कुल 1988 के कल्ट क्लासिक डाई हार्ड की तरह जहां एक्टर एलन रिकमैन का किरदार हैंस ग्रूबर बिल्डिंग पर कब्जा कर लेता है। डाई हार्ड इंस्पिरेशन इनफैक्ट इस पूरे एपिसोड में पिरोया हुआ है जैसे ये लिफ्ट वाला सीन डाई हार्ड के इस सीन से लिया हुआ है। ये सीन डाई हार्ड के इस सीन से लिया हुआ है जहां ब्रूस विलिस का किरदार नंगे पैर भागता है विलेंस को देख के। ये दूसरा लिफ्ट वाला सीन भी डाई हार्ड से ही लिया हुआ है जहां ब्रूस विलिस का किरदार एक विलेन की बॉडी भेजता है लिफ्ट में। ये हैप्पी का जंप सीन लिया गया है डाई हार्ड के क्लाइमैक्स वाले आइकॉनिक जंप सीन से जो ब्रूस विलिस ने किया था। हैमर का ये फॉल सीन भी डाई हार्ड से लिया हुआ है जब विलेन अपनी मौत की तरफ गिरता है। डार्सी डाई हार्ड के किरदार ब्रूस विलिस के किरदार जॉन मैकलेलन का नाम लेती है और एक्टर रेजिनल वेल जॉनसन का नाम भी लिया जाता है जिन्होंने उस मूवी में एल पावल एक एलएपीडी सार्जेंट का रोल निभाया था। जस्टिन हैमर कहता है ये accidentally got my tongue stuck on a telephone pole. Isn't that a classic movie? ये जो क्रिसमस स्टोरी मूवी का इस सीन का रेफरेंस है। हैमर को चाहिए हल्क का ब्लड जो एक्चुअली शी हल्क में भी दिखाया गया था, ऐसे ही स्टोर किया हुआ है। मरिया कहती है टोनी हल्क के खून को कंट्रोल में रखना की कोशिश कर रही थी जो अभी के एमसीयू में ब्रूस बैनर ने खुद कर लिया है और अब हल्क बन गया है प्रोफेसर हल्क। हैमर एक सोकोवियन टीम का मेंशन करता है जो बैरन वॉन स्टॉकर पर रेफरेंस हो सकता है जो उस वक्त सोकोविया में काम कर रहा था या फिर वांडा और उसके भाई क्विक सिल्वर पर भी मेंशन हो सकता है। हॉकाई का क्रिसमसी एरो दिखाया जाता है जो हॉकाई के इतने सारे अलग अलग प्रकार के एरोज में से एक है। हॉकाई सीरीज में दिखाया गया था। एवेंजर टावर के इर्द गिर्द कैप शील्ड, कैप मास्क, पोस्टर ऑफ एवेंजर्स दिखता है। हैप्पी के फोन में बहुत सारे किरदारों के नंबर है जिनमें शामिल है मरिया हिल, निक फ्यूरी, हार्ली कीनर, आयरन मैन 3 वाला बच्चा, डार्सी लुइस, स्टैन ली, पेपर पॉट्स, जेम्स रोड्स, थैडियस रॉस, स्टीव रॉजर्स, सैम विल्सन, नताशा रोमानॉफ, टोनी स्टार्क। इसमें शामिल है क्रिस्टिन एवरहार्ट का नंबर भी आयरन मैन 1 में जिस किरदार को निभाया था लेस्ली बिब्स ने एज ए रिपोर्टर। एक सीन में हल्क और हॉकाई दोनों को आवाज दिया है मार्क रफेलो और जेरेमी रेनर ने ही रिस्पेक्टिवली। एक आखिरी आयरन मैन टॉय के लिए लड़ रहे हैं और पीछे हॉकाई का खिलौना पूरा पड़ा हुआ है जिसे किसी ने नहीं खरीदा। डार्सी कुछ फिल्मों के नाम लेती है जिनमें शामिल है कॉन एयर 1997 निकोलस केज स्टारर एक्शन फिल्म, अंडर सीज स्टीफन सेगल 1992 एक्शन फिल्म, डार्थ वेडर का नाम भी लेती है वो जो स्टार वॉर्स फ्रेंचाइज का बड़ा विलन है और नानिया का रेफरेंस भी देती है एक फैंटेसी फिल्म जिसका मेन स्टार एक लायन जिस पर कई फिल्में बन चुकी है। हैप्पी होगन एक सीन में बॉक्स करता है जो इस सीन की याद दिलाता है जहां नताशा के किरदार ने हैप्पी को पटकनी दी थी आयरन मैन 2 में। डार्सी फ्राइडे का नाम देती है टोनी के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम जो स्पाइडरमैन वाली फिल्मों में दिखा था। उन्हीं फिल्मों में ईडिथ भी दिखाया गया था जिसका मेंशन होता है यहाँ। एक सीन में हैप्पी बड़ी बेरहमी से आयरन मैन बॉट्स को तोड़ता है। खून के चित्रे डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से वांडा के इस सीन की याद दिलाती है जहां वांडा इन रोबोट्स के चित्र कर देती है जो उस फिल्म में रीड रिचर्ड्स के रोबोट्स थे। हैप्पी को हल्क होगन बुलाया जाता है जो एक आइकॉनिक रेसलर का नाम है। डार्सी कल्वर आईटी डिपार्टमेंट का नाम देती है जो एक इनक्रेडिबल हल्क मूवी थ्रोबैक है जहां ब्रूस का किरदार निभाया था एडवर्ड नॉर्टन ने। एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन के हल्क वर्सेस हल्कबस्टर सीन पर रेफरेंस है इस एपिसोड में और एज ऑफ अल्ट्रॉन के इस आइकॉनिक शॉट को भी रिक्रिएट किया जाता है। इस एपिसोड का फनीएस्ट सीन एकदम आखिर में आता है। एंडिंग क्रेडिट्स के खत्म होते होते डार्सी की आवाज सुनाई देती है जो गाती है क्रिसमस का गाना जो हिलेरियस है। अब आते हैं एपिसोड 4 की तरफ जो पिछले सीजन का एपिसोड था इस सीजन में डाला गया क्योंकि लास्ट सीजन में एपिसोड कुछ ज्यादा हो गए थे। टाइटल है व्हाट इफ आयरन मैन क्रैश्ड इनटू द ग्रैंड मास्टर जहां दिखाया जाता है क्या होता अगर द एवेंजर्स के आखिरी पलों में वॉर्महॉल के अंदर न्यूक्लियर वेपन डालने के बाद टोनी स्टार्क वापस अर्थ पहुंच ही नहीं पाता और पहुंच जाता वहां जहां थॉर रैग्नारॉक के दौरान
थॉर पहुंच गया था सरकार और मिलता है इस आदमी से। Hey, look, who is this handsome dog? Look at that. जेफ गोल्डब्लूम की आवाज ग्रैंड मास्टर के किरदार को खिला देती है और उसके पागलपन के इरिटेशन में कभी बदलने नहीं देती, क्योंकि ये रैग्नारॉक वाली जगह है तो उस फिल्म से रिलेटेड चीजें होंगी। किरदार साहब है यहाँ ऑलमोस्ट। रेचल हाउस अपने किरदार को वॉइस करती है एज ग्रैंड मास्टर की लॉयल चेली तोपेस। हिलेरियस ताइका वाइटिटी भी है यहाँ कॉर को आवाज देते हुए। टेसा थॉम्सन वैल्कैरी को आवाज दे रही है और जहाँ कॉर है वहाँ तो मीक होगा ही। उसके अलावा फिल्म की तरह ही ग्रैंड मास्टर अपना होलोग्राम एक अनाउंसमेंट करता है। यहाँ भी टेसा को फिल्म की तरह स्लो मोशन वॉक करने को मिलता है। वो मेल्टिंग मशीन जिससे ग्रैंड मास्टर अपने दुश्मन को गला देता था वो भी है यहाँ पे। ग्रैंड मास्टर के ओबीडियंस डिस्क भी है यहाँ पे जिससे लोगों को कंट्रोल किया जाता था। ग्रैंड मास्टर का कंटेस्ट ऑफ चैंपियंस बैटल ग्राउंड भी दिखता है जहाँ अब फाइट के जगह वायलेंट रेसेस होते हैं, मैड मैक्स फ्यूरी रोड और रेडी प्लेयर वन स्टाइल। हालांकि उसके चैंपियंस के स्टैचू अभी भी देखते हैं यहाँ पे जो थोड़ा कंफ्यूजिंग है मेरे लिए। टोनी लॉस्ट इन स्पेस पर रेफर करता है जो एक 1998 स्पेस ओडिसी फिल्म है। टोनी इस रेस को देख के एक बार नास्कर का मेंशन करता है जिसका फुल फॉर्म है द नेशनल एसोसिएशन फॉर स्टॉक कार ऑटो रेसिंग, जो एक अमेरिकन ऑटो रेसिंग सैंक्शनिंग और ऑपरेटिंग कंपनी है जो जानी जाती है फॉर स्टॉक कार रेसिंग। जहाँ F1 एक स्प्रिंट रेस है, नास्कर मैराथन है जो 3 दिन तक भी चल सकता है, यानी कि रेसेस का टेस्ट क्रिकेट। टोनी बिल्कुल आयरन मैन की कई फिल्मों की तरह अपने सूट को कूलली पहनता है और पूछता है ये Why is it sticky? और ये क्यों है, आप खुद ही समझ जाएंगे। Need to be absorbed by something. Ew. एक वक्त टोनी जिसे बहुत परफेक्टली आवाज दी है मिक विंग्रेड ने, वो कॉक को रेफर करता है माउंट रशमोर जो एक मैन मेड टूरिस्ट साइट है यूएसए में जहां विशाल पोर्ट्रेट्स बनाए गए हैं 4 आउटस्टैंडिंग प्रेसिडेंट्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स के, जॉर्ज वॉशिंगटन, थॉमस जेफरसन, अब्राहम लिंकन और थियोडोर रूजवेल्ट। Hanging around to play Dr. Moreau's Hunger Games. That's टोनी का ये लाइन हंगर गेम्स जो एक प्रचलित फ्रेंचाइज मूवी है उसका रेफरेंस करती है। सुजैन कॉलिंस द्वारा लिखित नॉवेल से इंस्पायर्ड है ये मूवीज और डॉक्टर मरू रेफरेंस द आइलैंड ऑफ डॉक्टर मरून पर है जो एक 1996 साइ-फाई हॉरर मूवी है। टोनी एक टाइम पे कहता है ये people died. I lost a friend. जो कौशल पर रेफरेंस है जो एवेंजर्स के दौरान लोकी के हाथों मारा गया था। टोनी एक वक्त कहता है ये आइकॉनिक लाइन I'm Iron Man. आइकॉनिक एमसीयू मूवमेंट से इंस्पायर्ड है। I am Iron Man. डीमन इन अ बॉटल का कॉल बैक भी मिलता है जो एक प्रचलित आयरन मैन कॉमिक है जो हाथ टोनी अल्कोहलिक बन गया था। इस अल्कोहलिज्म में आयरन मैन की फिल्मों में भी छुआ गया था आयरन मैन 2 के दौरान। आयरन मैन के बिगिनिंग पोर्शन पर थ्रोबैक मिलता है जहां टोनी अपने सूट को पहली बार बना रहा होता है। एपिसोड में मैड मैक्स फ्यूरी रोड और रेडी प्लेयर 1 के अलावा ट्रांसफॉर्मर मूवीज के भी वाइज मिलते हैं। एपिसोड के अंत तक वैल्कैरी को सरकार का रूलर घोषित कर दिया जाता है जैसे एंड गेम में भी वैल्कैरी न्यू एसगार्ड का रूलर बन गई थी। एपिसोड के अंत में जॉर्ज ब्रोलिन की आवाज सुनाई देती है बहुत ही थकेले एंडिंग सीन के साथ जो पूरा इन्फिनिटी सागा को चेंज कर रहा होता है। एपिसोड 5 जिसका टाइटल है व्हाट इफ कैप्टन कार्टर फॉट द हाइड्रा स्टॉम्पर पिछले सीजन के पहले एपिसोड का कंटिन्यूएशन है जहां एक पोस्ट क्रेडिट सीन में कैप्टन कार्टर को मालूम पड़ता है कि शील्ड को हाइड्रा स्टॉम्पर मिल गया है जिसके अंदर स्टीव रॉजर्स था। यहाँ कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर और ब्लैक विडो मूवी से एलिमेंट्स लेके कुछ चीजें डाली गई है। ये पहला व्हाट इफ एपिसोड होगा जहां फेज 4 की फिल्मों से एलिमेंट लिया गया है। मैं ब्लैक विडो मूवी की बात कर रहा हूँ। एपिसोड की शुरुआत में द एवेंजर्स की चितारी फाइट को वापस दिखाया जाता है पर इसमें स्टीव रॉजर्स नहीं कैप्टन कार्टर इस टीम को लीड कर रही है। इस टीम का पार्ट है कैप्टन कार्टर, आयरन मैन, थॉर, ब्लैक विडो और वॉस्प। जी हाँ, वॉस्प पर एंड मैन के कॉस्ट्यूम में। इस चितौरी फाइट में बिल्कुल मूवी की तरह कैप्टन कार्टर अपने शील्ड की मदद से नताशा को चितौरी के ऊपर चढ़ने में मदद करती है। कैप्टन कार्टर मेंशन करती है बर्लिन का जो व्हाट इफ के सीजन 1 एपिसोड 1 के इस सीन की तरफ इशारा है और नताशा मॉस्को का नाम लेती है जहाँ उसे ब्लैक विडो ट्रेनिंग मिली थी बचपन से। सैम विल्सन और स्टीव के कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर के जॉगिंग रेसेस पर टिप्पणी करते हुए पेगी कहती है ये Running in circles has never been my style. रोबोकॉप मूवी पर रेफरेंस है यहाँ जो ऑब्वियस है क्योंकि हाइड्रा स्टॉम्पर के साथ मेल खाता है टिन के डब्बे के अंदर आदमी। निक फ्यूरी आवाज सैमुअल जैक्सन की, पेगी और नताशा रोमानोफ जिसे आवाज दी है स्कारलेट जॉनसन ने नहीं लेक बेल ने। उनके बीच सीन में रेड रूम का मेंशन होता है, वो जगह जहां नताशा बरी हुई थी और ट्रेन भी हुई थी जो एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन और ब्लैक विडो में दिखाया गया है। बिग फुट पर भी मेंशन होता है यहाँ एक काल्पनिक राक्षसी बंदर जो अमेरिका में काफी प्रचलित है। इस ऑल्टरनेट कहानी में बकी बार्न्स ने अपनी पूरी जिंदगी जी है जो अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बन गया है। सेबेस्टियन स्टैन को मौका मिला है एक एजेंट किरदार निभाने का, वो अपनी आवाज से अच्छा इम्प्रोवाइज करते हैं इस एपिसोड में। फ्रैंक ग्रिलो भी आवाज देने के लिए वापस आते हैं ब्रॉक रम्बलो का। बकी सकोविया और सिविल वॉर का मेंशन करता है जो उस फिल्म के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थैडियस रॉस पर नॉट है जो सेकोवियन अकॉर्ड लेके आया। उस फिल्म में रॉस का किरदार निभाया था लेट विलियम हर्ट ने, पर अब ये किरदार एमसीयू में कैप्टन अमेरिका 4 से निभाने वाले हैरिसन फोर्ड। हावर्ड स्टार्क का मेंशन होता है यहाँ जो टोनी का पिता थे
जिसने स्टीव के शील्ड को बनाया था एमसीयू में। ये वॉल तोड़ो सीन कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर के इस वॉल तोड़ो सीन पर रेफरेंस है। टोनी स्टार्क, ब्रूस बैनर, क्लिंट बार्टन का रेफरेंस होता है इस एपिसोड में। रॉक सिंगर जॉन मेलेनिकम पर भी नॉड है यहाँ पर। स्टीव और पेगी के डांस पर भी मेंशन होता है जो एंड गेम के आखिर में दिखाया गया। रेड रूम हेडक्वार्टर्स के दर्शन बिल्कुल ब्लैक विडो मूवी की तरह ये भी हवा में सस्पेंडेड है, यानी झूल रहा है। इस रेड रूम को चला रही है इस एपिसोड में मेलिना रेचल वाइस अपने फिल्मी किरदार को आवाज देने के लिए वापस आती है। रेड रूम लड़कियों को पकड़ के ब्रेन वॉश और टॉर्चर करती थी ताकि उन्हें खतरनाक असाइलेंट्स बना सके। रॉजर्स द म्यूजिकल पर नॉट देते हुए पेगी का भी एक म्यूजिकल है इस दुनिया में, यह भी कंफर्म होता है इस एपिसोड से। एपिसोड के आखिर में अचानक एक पोर्टल खुलता है और पेगी चली जाती है 1602 में, जहां वो मिलती है ऑल्टरनेट निक फ्यूरी, फिर से सैमुअल जैक्सन की आवाज, और वांडा मैक्सिमोव। एलिजाबेथ ओल्सन भी आवाज दे रही है अपने किरदार को जो फुल स्कारलेट विच कॉस्ट्यूम में दिखती है। ये कनेक्ट करेगा एपिसोड 8 के साथ जो होगा व्हाट इफ एवेंजर्स असेंबल्ड इन 1602। ये है व्हाट इफ के एपिसोड 3, 4, 5 से रिलेटेड कुछ ईस्टर एग्स। आगे के एपिसोड में कुछ दिखे तो जरूर बात करेगा अपन। लाइक सब्सक्राइब करके रखिए। अगर आपको व्हाट इफ से रिलेटेड अपडेट चाहिए तो व्हाट इफ सीजन 2 एपिसोड 1-2 वाला वीडियो है, चेकआउट जरूर कीजिएगा। और ऐसे एमसीयू रिलेटेड वीडियोस के लिए देखते रहिए जस्ट इन रिव्यू। जस्ट इन रिव्यू के अपडेट्स के लिए और छोटे बड़े स्निपेट्स के लिए फॉलो कीजिए ऑन ट्विटर @ProNerdReview201 में। कू ऐप में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं @ProNerdReview पे, और प्रोनीट डायरी blogspot.com में भी आपको अपडेट्स मिल जाएंगे।